दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस टाइम, मैं अगर स्टडी वीज़ा की बात करूं, एक लेटेस्ट आंकड़े आए हैं आईसेफ की तरफ से, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में करते हैं और तकरीबन हर एक कंट्री को प्रमोट करने का मौका देते हैं। तो उनका जो डेटा अभी आया है उसमें ये स्पेशली इंडिया के लिए फिगर्स आई हैं। उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो एक मोनोपोली बनी हुई थी, या जिसको बोलते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो टू कनाडा, अब वो कनाडा का जो स्थान है यानी पोजीशन है वो नंबर 1 से नंबर 3 पे आ गई है, और नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया चला गया है, नंबर 2 पे यूके है। और यूके भी उनको लग रहा है कि 2024 में जाके, क्योंकि रूल चेंज हो रहे हैं, स्पाउस केसेस और नहीं ले रहे हैं, कुछ और भी चेंजेस होने वाले हैं, तो 2024 में शायद यूके फिर नीचे चला जाए और कनाडा नंबर 2 पे आ जाए। तो ये इन्होंने फिगर्स बताई हैं, और इन्होंने बोला है कि जुलाई 2022 से, यानी कि इसी टाइम पिछले साल से लेके 31 मई 2023 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 64,617 एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं। इसमें से 75% एप्लीकेशंस हायर एजुकेशन के लिए गई हैं। 25% इसमें मुझे लग रहा है कि रिसर्च के जो बाकी 25% है उसमें से कुछ रिसर्च के लिए गई होंगी, कुछ वेट सेक्टर जिसको वोकेशनल या सिंपल डिप्लोमास के लिए हम बोलते हैं उसके लिए गई होंगी। रीजन फॉर ग्रोथ क्या है, ऑस्ट्रेलिया की ग्रोथ का रीजन क्या है? वन, द गुड रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ ईच अदर्स एजुकेशन। अब जैसे पहले क्या होता था, इंडिया की जो ग्रेजुएशन है वो वहाँ पे एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं होती थी, और उनकी ग्रेजुएशन एज इट इज़ इंडिया में एक्सेप्ट नहीं होती थी। तो वो एक आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वजह से भी एक स्टूडेंट्स ऐसे बहुत हैं जो जाके वहाँ से वापस आके यहाँ पे काम अगर करें, या कोई भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे। मान लो यहाँ से कोई बंदा वहाँ गया ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ पे आके अगर वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उनकी वो ग्रेजुएशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद एक्सटेंडेड वर्क परमिट, ये बिगेस्ट जिसे कहते हैं कि इंसेंटिव है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। अब आप जानते हैं कि इससे पहले यूके में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है, कनाडा में मैक्सिमम 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या किया है, अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो एक तो वैसे ही उन्होंने बढ़ा दिया, पहले से मास्टर्स के लिए 3 साल कर दिया था। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो इन दोज स्टडी एरियाज जहाँ पे आप क्वालिफाई करते हो एक्सटेंडेड वर्क परमिट के लिए, तो आप 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आपको मिलता है। दो केसेस हैं इसमें, बड़ा ध्यान से सुनना है ये चीज़। वहाँ पे 3 मेजर सिटी हैं जिनको मेट्रो में गिना गया है, बाकी सारा एरिया जो है वो रीजनल या अल्ट्रा रीजनल एरिया गिना जाता है। वो 3 सिटी कौन से हैं? मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन। तो अगर यहाँ पे मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन में कोई बंदा पहले 1 जुलाई से पहले अगर कोई मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग या जो भी है इससे रिलेटेड कोई ऐसी, जैसे आईटी हो गया, हेल्थ हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो इनसे रिलेटेड अगर प्रोग्राम करने आप मास्टर डिग्री करने मेलबर्न, सिडनी या पर्थ, ब्रिस्बेन में जाते थे, तो आपको 3 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था। अब क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये क्वालिफाई करते हैं एक्सटेंडेड वर्क परमिट के लिए, तो आपको 2 साल और, यानी कि 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हमने मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग लिया है, हमने तो एमबीए लिया है। तो अगर आपने एमबीए या मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग लिया है और आप सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में पढ़ते हो, तो आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। बट अगर आपने ये प्रोग्राम लिया है तो आप अगर रीजनल एरिया में जाके पढ़ोगे तो आपको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा एमबीए के बाद भी। तो आप ये देखिए पहले प्रॉब्लम क्या थी ऑस्ट्रेलिया में, क्यों लोग वहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म ड्रीम नहीं पूरा कर पाते थे? क्योंकि हर एक क्वालिफिकेशन के बाद, चाहे 3 साल की बैचलर कर ली, चाहे 2 साल की मास्टर्स कर ली, सिर्फ 2 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था, जो कि शायद इनफ नहीं था बच्चों को वहाँ पे उनकी लाइन में जॉब लेने के लिए, वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। अब मिनिमम से मिनिमम 3 साल है, और दैट गोज अप टू 6 years। तो आपके पास इतना टाइम है,
आप किसी भी एजुकेशन में चले जाइए, किसी भी कोर्स में चले जाइए, आप वहाँ पे अपना लॉन्ग टर्म ड्रीम जो है फुलफिल कर सकते हो। ये आप डिप्लोमा कोर्सेज में नहीं, डिप्लोमा में सिर्फ 2 साल का वर्क परमिट ही मिलेगा। डिप्लोमा, अब ये मत बोलना डिप्लोमा, ये वो नहीं बात कर रहा जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री है, नहीं, दैट इज़ फॉर हायर एजुकेशन। वहाँ पे आप 6 ईयर 5 ईयर्स तक जा सकते हो। ये मैं डिप्लोमा वो कर रहा हूँ बात, जो कि वेट सेक्टर, जैसे कुकरी का डिप्लोमा, जो सिर्फ डिप्लोमा ही है, उसमें नहीं एक्सटेंडेड वर्क परमिट, ये सिर्फ हायर एजुकेशन को दिया गया है। और आने वाले टाइम में दे आर होपिंग कि ये जो मार्केट है ये और एटलीस्ट 100% ग्रो होने वाली है ऑस्ट्रेलिया की, और हर एक बच्चा, हर एक उसका पेरेंट ऑस्ट्रेलिया को, अच्छा उसके बाद क्या है, एक्सटेंडेड वर्क परमिट के तो है ही है, वर्किंग आवर्स। अब जैसे कनाडा में जाते हो या यूके में जाते हो तो 40 घंटे मिलते हैं आपको फोर्टनाइट में। अब इन्होंने उसको, पहले तो फुल टाइम था, 48 आवर्स कर दिए, वो भी एक इंसेंटिव है। इकोनॉमी इज मच इन ए मच बेटर शेप देन कनाडा एंड यूके। पर आवरली रेट जो है पार्ट टाइम जॉब में वो बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी, अच्छा सबसे बड़ा फैक्टर क्लाइमेट। क्लाइमेट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे काम ही ना कर सको, बिल्कुल फ्रेंडली क्लाइमेट है। गर्मियों में मैक्सिमम 30-35 जाएगा, सर्दियों में 1 या 2% मिनिमम, वो भी कुछ एरिया जैसे मेलबर्न वगैरह हो गया। अदरवाइज वेरी गुड, स्पेशली हमारे इंडियंस के लिए उनको मैच करता हुआ क्लाइमेट है। और फुल प्रोडक्टिविटी आपकी आएगी, फुल प्रोडक्टिविटी आएगी, यू विल बी एबल टू वर्क मोर, यू विल बी एबल टू वर्क मोर, यू विल बी एबल टू अर्न मोर, एंड देन दैट वर्क, इवन इफ इट इज not related to your study or a domain, still gives you many positive points in terms of your career there. आपको वर्क एथिक्स आ जाते हैं, आपको काम करने का पता चल जाता है, आपको एक एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता है, चाहे किसी भी लाइन में हो। तो ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग on big leap, at least in 2-3 years to come. So keep watching this channel, and if you qualify for Australia, do call us. We will help you in admission in any of your chosen university of Australia. Thank you so much.